हेलो दोस्तों, सभी लोग को राधे राधे नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों सभी लोग को जय श्री कृष्ण और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। हम अपने जीवन में जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है, और किए गए कर्मों के बीच में जिन जो हमसे गलत कर्म हो जाते हैं, गलतियां होती हैं जो हमको आभास भी नहीं होता है, पता भी नहीं होता है। तो क्या इसकी सज़ा भगवान हमें देते हैं? कैसे देते हैं? किस प्रकार से हमें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है? तो आइए वीडियो के माध्यम से जानेंगे और बहुत ही रोचक कहानी आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में। तो जितने नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप लोगों को जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कर्म से हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं, और उन कर्मों के बीच में हमसे कहीं ना कहीं कोई गलतियां जरूर होती हैं। हर किसी से गलतियां होती जो हमें पता भी नहीं होता है, आभास भी नहीं होता है। तो क्या इसकी सज़ा भगवान हमें देते हैं? किस प्रकार से देते हैं? कैसे हमें इसकी इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है? देखिए दोस्तों, एक राज में राजा रहते थे, और बहुत ही रोचक कहानी है, पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। एक नगर में राजा रहते थे, और राजा जो थे ना, बहुत ही प्रतापी राजा थे। वो जैसे हमेशा वो साधु संतों को, भिक्षुओं को हमेशा भोज कराते थे, सबको भोज कराते थे। भोज का आयोजन हमेशा करते रहते थे। तो उनके दरबार में वो सोचते थे हमारे कोई भी ऐसा जो हमारे नगर में हो, भूखा प्यासा ना रहे। वो हमेशा भोज का मतलब भोज की तैयारी किए रहते थे। एक दिन ऐसे ही उनके राज में साधु संत लोग भोज के लिए जा रहे थे। भोज का तैयारी हो रहा था। रसोईया भोज बना रहा था, साधु संत लोग भोज करने जा रहे थे, और भोज जो था, भोज का जो व्यवस्था था, खुले में था। उसी समय आसमान में चील जो था अपने मुंह में सांप को दबा करके ले जा रहा था। अब सांप और चील में होता ना, सांप अपनी जान को छुड़ाने के लिए चील से जूझ रहा था। लेकिन उसी बीच क्या होता है, सांप जो होता है अपने आप को बचाने के लिए चील को डस लेता है। अब चील जो है चील अपने चोंच से और तेज से सांप को दबा लेता है। तो उसी बीच सांप के मुंह से जो जहर टपकता है, जा करके रसोइये द्वारा भोज बनाते वक्त में कढ़ाई में जाके टपक जाता है। अब इसका ना तो रसोइयों को अब पता होता है, ना ही मतलब जो वहाँ पे लोग भोज करने आए होते उनको पता होता है, ना ही राजा को पता होता है। भोज बन के तैयार हो जाता है, और सभी लोग जितने साधु संत भिक्षु सभी लोग भोज करते हैं। उसी बीच में जब भोज करते हैं, उसके बाद भोज करने के बाद कुछ साधुओं का देहांत हो जाता है, कुछ लोग मतलब बीमार पड़ जाते हैं। अब राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं, और उसमें रसोइयों को भी कोई पता नहीं था, और रसोइया भी अनभिज्ञ था। राजा को भी कुछ नहीं पता था कि ऐसे क्या हो गया, ऐसे कहाँ गलती हुई, क्या हो गया, उनको भी नहीं पता था। बहुत ज़्यादा परेशान राजा हो गए। क्या हो रहा है, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। अब बहुत टाइम से करते आ रहे हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, रसोइया भी सोच में था, राजा भी सोच में था। तो इसी बीच में देवगढ़ में बातें चल रही। सारे देवगढ़ जो है ठाकुर जी से पूछे कि ना ठाकुर जी, ये क्या हो रहा है, इसकी सज़ा किसको मिलनी चाहिए? क्योंकि रसोइया भी अनभिज्ञ था, वो जहर कढ़ाई में टपकता वो भी अनभिज्ञ था, उसको भी पता नहीं था, राजा को भी पता नहीं था। और जो चील है वो अपने अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए, पेट भर पालने के लिए, पेट को भरने के लिए सांप को लेके जा रहा था। और सांप जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए अ, वो भी जूझ रहा था चील से। तो इस चीज़ में किसी को भी कुछ आभास नहीं होता, तो इसकी सज़ा किसको मिलनी चाहिए? बहुत ज़्यादा चिंतित मतलब बातें चल रही थी। इसमें यमराज भी बोले कि बताइए ठाकुर जी, इस किसके खाते में ये कर्म जाएगा? ये कर्मों का जो हिसाब है किसके खाते में जाएगा? अब जो जितने भी साधु संत लोग मतलब देहांत हुआ है, ख़त्म हो गए हैं, बैकुंठ को चले गए हैं, तो इसका जो कर्म है किसके खाते में दिया जाए? रसोइया भी अनभिज्ञ है, राजा को भी पता नहीं है। चील अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए सांप को शिकार कर रहा था। सांप अपने आप को बचाने के लिए
जूझ रहा था। तो इसका जो है कर्म किसके खाते में जाएगा? तो ठाकुर जी बोले देखते हैं क्या होता है आगे, देखते हैं। उसके बाद से राजा बहुत चिंतित हैं, रसोइया बहुत चिंतित है, क्या हो रहा है। फिर राजा ने भोज के लिए फिर आयोजन किए, उनके दरबार में फिर भोज का आयोजन हुआ और उसी समय कुछ साधु संत भोज के लिए जा रहे थे। अब एक महिला थी, बहुत ही संस्कारवान थी, देखने में लग रहा था बहुत संस्कारवान है, खूब घूंघट निकाली हुई थी, खूब मतलब देख सुंदर थी, घूंघट निकाली हुई थी और जा रही थी, पानी भरने जा रही थी। तो उसे साधु संतों ने पूछा कि राजा का मतलब रास्ता पूछा कि राजा का घर के राजा के महल का रास्ता कौन सा जाएगा, आज वहाँ पे हमें भोज करने जाना है। तो उस महिला ने बता दिया कि हाँ आपको इस रास्ते जाना है और खूब ठहाके लगा के हंसने लगी। तो साधु संतों ने पूछा कि क्यों हंस रही हो? तो उस महिला ने कहा जाओ जाओ भोज करो, और राजा तो सबको राजा अपने भोज तो कराता है, सबको भोज में वो जहर मिला करके विष मिला करके दे देता है, और सारे जितने भी वहाँ साधु संत भोज कर भिक्षु साधु संत जो भोज करने जाते हैं सबका सब लोग मर जाते हैं, सबका देहांत हो जाता है। अब परेशान साधु संत अब खूब यही कह करके हंसने लगी, खूब हंस रही थी कि वहाँ पे अब जितने भी साधु संत भोज करने जाते हैं सब लोग मर जाते हैं, क्योंकि राजा अपने भोज में विष मिलाता है, विष मिलवाता है। ऐसा कह करके यही कह करके फिर ठाके लगा के हंसने लगी। अब साधु संत आगे बढ़ के जाने लगे। इसका पता राजा को भी नहीं है कि हमारे मतलब जो घर पे साधु संत ऐसा हो इतनी बड़ी घटना घट गई। राजा को भी नहीं पता था कि हमारे मतलब रस भोज में क्या ऐसी कौन ऐसा क्या हो गया था। रसोइयों को भी नहीं पता था। सब इसमें किसी और सब के सब दुखी थे। रसोइया भी बहुत ज़्यादा चिंतित था, उसी दिन से उस घटना से रसोइया भी चिंतित था, राजा भी चिंतित थे, ऐसे हमारे दरबार में ऐसे कैसे हो गया, वो भी बहुत चिंतित थे। लेकिन उस महिला ने जो है इस बात बताते हुए साधु संतों को खूब ठहाके लगा के हंस रही थी। उसी बीच नारायण ने यमराज से कहा चलो यमराज, और अब कर्म लिखो इस महिला के खाते में। जो ये मतलब जो कर्मों का हिसाब है, जो जितने भी ये घटना घटित हुई है, इस कर्म का जो फल है इसको इस महिला के खाते में लिखो। अब यमराज ने पूछा ठाकुर जी ऐसा क्यों? क्योंकि तो महिला को तो कुछ नहीं पता है, वो तो उस समय वहाँ पे थी भी नहीं जब ये घटना घटित हुई, जितने साधु संत भोज प्राप्त किए थे उस समय ये महिला वहाँ पे थी भी नहीं, तो ऐसे कैसे मतलब इसको खाते में लिख दिया जाएगा। तो ठाकुर जी बोले कि देखो रसोइयों को भी नहीं पता, क्योंकि उसी घटना से रसोइया भी बहुत चिंतित है, राजा भी बहुत सोच में, उनको उसी दिन से जिस जिस दिन से ये घटना घटित हुई है राजा के दरबार में, राजा को उसी दिन से नींद नहीं आ रही है, चैन से सो नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत चिंतित हैं। इस घटना से राजा भी खुश नहीं है, रसोइया भी खुश नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, सब लोग बहुत चिंतित है। लेकिन इस घटना का रस जो है वो इस ये औरत ले रही है, ये महिला ले रही है, खूब ठहाके लगा के हंस रही है। तो इसका जो रस है, इसका जो आनंद है इस घटना का, ये महिला ले रही है। इसलिए इस कर्मों का हिसाब जो है इस महिला के खाते में लिख दो। तो दोस्तों देखिए, इस घटना से बातें तो आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं गलत हो रहा है और सामने वाले को पता नहीं है, लेकिन उस गलत का आनंद हम ले रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, खूब ठहाके लगा रहे हैं, तो उस गलती का जो हम ठहाके लगा रहे हैं उसका जो कर्म है वो हमारे खाते में आएगा। क्योंकि गलती का मज़ा, गलत का आनंद हम ले रहे हैं, गलत का रस हम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें गलती की सज़ा हमें मिलेगी। इसलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और हम उस चीज़ का ना जानते हुए मजाक उड़ा देते हैं। तो इससे ये इस घटना से ये
इसका तात्पर्य ये है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना। अगर हम मजाक उड़ाते हैं तो इसका यही होता है कि वो हमारे द्वारा किया गया गलत नहीं भी फिर भी हमारे ही खाते में आ जाएगा, उसका गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि हम उस गलती का आनंद ले रहे हैं, उस गलती की खुशी मना रहे हैं जो हमें पता भी नहीं है कि वहाँ पे हुआ क्या है। इसीलिए जितना हो सके नाम जप करते रहिए, सही रास्ते पे चलिए, किसी को देख करके किसी को जज नहीं करिए कि गलत क्या है सही क्या है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता है तब तक किसी को जज नहीं करना चाहिए। और जिस गलती का अगर गलत हो रहा है, जो गलती कर रहा है उसको पता भी नहीं है और गलती का आनंद हम ले रहे हैं, और वो बहुत चिंतित है सामने वाला कि ये कैसे हो गया, लेकिन हम उसका आनंद ले रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके भागीदार हम होंगे। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं तो लगे रहिए और खूब नाम जप करिए, खूब पूजा पाठ करिए, अपने कर्मों को सही दिशा में लेके जाइए, और अच्छे, अगर मनुष्य जन्म मिला है तो अच्छे कर्म करिए, अच्छे रास्ते पे चलिए। सभी लोग को राधे राधे।